हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का टॉपिक है, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से लिया गया है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने फुल चैप्टर अपलोड किया हुआ है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होती है? अ कमोडिटी फॉर विच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी मतलब वन है, तो हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। तो दूसरे वर्ड्स में इसको कह सकते हैं, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू चेंज इन इट्स प्राइस इज ऑल्सो नोन एज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो अगर प्राइस में चेंज आता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्राइस बढ़ता है 10% से और प्राइस के बढ़ने से डिमांड गिरती है 10% से, मतलब प्राइस में चेंज आया 10% का, डिमांड में भी चेंज आया 10% का, तो प्राइस के बढ़ने से अगर डिमांड गिरती है और दोनों में सेम परसेंटेज ऑफ चेंज है, तो इस सिचुएशन को हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। दूसरी तरफ, अगर मान लो प्राइस गिर जाता है बाय 10% और डिमांड बढ़ जाती है बाय 10%, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इसमें मेन फोकस क्या है? प्राइस और डिमांड में तो नेगेटिव रिलेशन है, बट अगर दोनों में परसेंटेज चेंज सेम आता है, तो इसको हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। समझ गई बात? तो अगर प्राइस बढ़े, जितना परसेंट प्राइस बढ़ा है उतने परसेंट ही डिमांड गिर जाए, और जितना प्राइस जितने परसेंट गिरा है उतने परसेंट ही डिमांड बढ़ जाए, तो उस सिचुएशन को हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।